आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके नेतृत्व में पूरे मुंबई में हजारों योग शिक्षक योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हमें भगवान ने जो शरीर दिया है, इसके अंदर जो ब्रिलियंसी है, अपार प्रचंड ब्रिलियंसी है, इस ब्रिलियंसी का अगर हम उपयोग करेंगे तो बीमारी का तो सवाल ही नहीं है, बीमार होना अपना स्वभाव ही नहीं है, लेकिन ब्रिलियंसी का सही उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन कार्य सहज बन जाएगा, हमें नया जन्म मिलेगा। हमारे जीवन कार्य में कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्त समस्या का अगर निवारण चाहिए तो हमें योग साधना द्वारा हमारे शरीर में प्राण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित करनी है। हमारी सारी समस्या का समाधान है प्राण। पर्याप्त प्राण शक्ति अपने शरीर में ना होने के कारण आज मानव दुर्बल बन चुका है। पर्याप्त प्राण शक्ति, जैसे ही प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होगी, हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स क्रियाशील बनेंगे और उनके अंदर जो अनंत कोटि दिव्य शक्तियाँ हैं, अनंत कोटि गुण कौशल्य है, वो अपने उपयोगी बनेंगे और अपना जीवन सफल और संपन्न बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। और उसके लिए हमें परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से ये सहज योग साधना उन्होंने ये पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से सहयोग शिक्षक बनाकर अलग अलग एरिया में वो शिक्षक द्वारा, सहयोग शिक्षक द्वारा ये योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। तो आप में भी से किसी को योग शिक्षक बनना है तो नज़दीक के पीरियड में टीचर्स ट्रेनिंग का 30 दिवसीय कोर्स शुरू होने वाला है। तो आप सभी, आप में से कोई भी जिसको भी टीचर्स ट्रेनिंग करना है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
आइए हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ योग साधना की शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए और क्रिया पर ध्यान दीजिए। जो क्रिया हो रही है उसी का चिंतन होना चाहिए। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है और क्रिया से जिस अंग का व्यायाम हो रहा है वो अंग फ्लेक्सिबल हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है और उसके अंदर चपलता आ रही है। ये विचार मन में, जो विचार हम करेंगे वही होगा। जो भी योग साधना का अभ्यास करते हैं वो अपने मन में जो भी विचार करेंगे, जिसका भी चिंतन करेंगे वो प्राप्त करेंगे, पूरी गारंटी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। क्रिया करने में मन एकाग्र और शक्ति लगानी है और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, ताकि प्रत्येक ज्वाइंट से जो भी टॉक्सिन्स निकलेंगे वो अपने श्वसन द्वारा बाहर निकलने चाहिए। साधारण सी व्यायाम की प्रक्रिया है। व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। व्यायाम के द्वारा हमारे हार्डवेयर ठीक होंगे, हार्डवेयर शक्तिशाली बनेंगे। दोनों पंजे आगे पीछे दबाएं। व्यायाम के द्वारा हार्डवेयर ठीक होंगे और प्राणायाम के द्वारा हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होंगी। जब तक सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन होगी तब तक हम बीमारी से नहीं बचेंगे। उंगलियां आगे पीछे करें। जीवन भर बीमारी से बचना है तो प्राणायाम आवश्यक है और व्यायाम भी आवश्यक है। जो हार्डवेयर ठीक होना चाहिए तभी तो सॉफ्टवेयर की फाइलें कार्यरत बनेगी। अब घुटने के लिए किसी एक से काम नहीं चलेगा। व्यायाम भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। अब घुटने की वाटी। किसी अंग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पाव अब हिप जॉइंट के लिए साधारण सी क्रिया है। इसे साधारण समझकर ना छोड़े। संपूर्ण शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। जुड़ा देंगे। दूसरा पाव थोड़ा फास्ट करें। जोड़ा दें। अब चक्की चलाएंगे। प्रयास करें अपना हाथ के पंजे पाँव के पंजे के आगे और पीछे जाते समय घुटने के पीछे आनी चाहिए।
हाथ मोड़ना नहीं है। अब थोड़ा स्क्विच करें ऐसे। पश्चिमोत्तानासन, जितना हो सके उतना ही करना है, अतिक्रमण नहीं। धीरे धीरे शक्ति लगाने का प्रयास करना है, लेकिन अपनी मर्यादा में। ऐसा संपूर्ण व्यायाम जिनको पॉसिबल है वो ये अवश्य करें। इसमें अपने शरीर का सभी अंगों का, सभी मांसपेशियों का एक एकत्रित व्यायाम होता है। जिनको भी पॉसिबल है वो अवश्य करें। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, कमर की जीवन भर कोई समस्या नहीं है, घुटने की समस्या नहीं है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य बराबर चलेगा, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और फेफड़ों का भी हो रहा है। अपनी अपनी मर्यादा में करना है। अब चल स्थित कोणासन, ये तो सभी कर सकते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा करें, 25-50 बार करें। पेट की मांसपेशियों का भी व्यायाम हो रहा है। नियमित योग साधना करने वाले के नाभि टिकती नहीं कभी। नाभि जगह छोड़ने से ही हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है। जब तक हमारी नाभि जगह पर है तब तक बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये नाभि द्वारा हमारे प्राणों का संचालन होता है। हमारे प्राणों का संपूर्ण शरीर के लिए नियंत्रण नियोजनबद्ध पद्धति से प्राणों का सप्लाई किया जाता है नाभि के द्वारा। चेंज तो नाभि अगर जगह पर है तभी वो कार्य सही चलेगा। नाभि ने जगह छोड़ दी तो कार्य में अनियंत्रण आएगा, और जहां भी कम ज्यादा एनर्जी मिलेगी, प्राण शक्ति जाएगी, वहां पर समस्या आएगी। बटरफ्लाई भी ज़्यादा करें, घर में अगर समय मिले तो अवश्य करें, इसमें हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी ज़्यादा धीरे 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 आज जो ऊपर ऊपर हो रहा है ऐसा धीरे धीरे टिक जाएगा। उम्र की कोई समस्या नहीं है। ये मन में नहीं लाना है कि वो अभी उम्र हो गई अभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
चेंज, थोड़ा ऐसा करें। कमर दर्द, पीठ दर्द, पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्जियत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कुछ नहीं होगा। पूरे समर्पण से करना चाहिए। अब थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करें ऐसा। ऐसे बैठ पाएंगे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और फिर ऐसे उठा सकेंगे खुद। ऐसे भी उठाने का प्रयास करो। ताकत लगाइए। अंगूठे अंदर लेकर मुखिया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम नियमित करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कहीं अकड़न नहीं आ रही, जाम नहीं लग रहा है। जहां भी जाम लगेगा ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं होगा। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों को सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करना है, फिर सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। विश्राम। अब उंगली इंटरलॉक करके सर के पीछे हो गए। छोटी छोटी क्रिया है, 3 बार करें। आगे से गर्मी बढ़ रहा है। अब गर्दन के लेफ्ट राइट। चेंज। आगे पीछे।
थोड़ा रोटेट करें। संपूर्ण शरीर का व्यायाम, कोई भी जॉइंट नहीं बचेगा, कोई मांसपेशी, कोई हड्डियां नहीं बचेगी, पूरा व्यायाम। रुके। अब आंखों के लिए लेफ्ट, थोड़ा ज्यादा प्रेशर देने का प्रयास करो, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, उल्टी दिशा में, गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें। जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, जितना भी आपको बोला है उतना करने से। डॉक्टर बोलते हैं चश्मा एक बार आ गया चश्मा बढ़ता ही जाएगा, उनका जितना नॉलेज है उतना ही वो बोल सकते हैं। मेडिकल साइंस में जो है वही बताइए। मिश्रण, अपने शरीर में जो शक्ति है उसका जीवन भर भी हम आकलन करने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी आप में से देखो, हमारे जीवन कार्य सहज कैसे बनते हैं। अब देखो, किसी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, किसी ने सीखा साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना सीखा है, किसी ने सीखा है स्कूटर चलाना, आपने सीखा है, आपने सीखा है, कार चलाना सीखा है। तो मैं आपको बोलता हूं, हम शुरुआत में जब आप स्कूटर चलाना सीख रहे हैं तो आपको कितना डर रहता है? डर रहता है कि नहीं? मतलब नीचे भी देखना पड़ता है, कहाँ पेडल है, कहाँ एक्सीलेटर है, क्या, ये सब देखना पड़ता है। ऊपर देखे, सामने देखे कि नीचे देखे, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हमारा कार्य कैसे चलता है? चेतन मन से चलता है, चेतन मन से ये कार्य चलता है। ये चेतन मन का कार्य कुछ समय के बाद अगर हमारे अवचेतन मन में प्राण शक्ति पर्याप्त है तो आप तुरंत आकलन कर लेते हैं, और थोड़े ही समय में ऐसा व्यक्ति तुरंत बाइक या कार भी है वो सहजता से चलाना शुरू कर देता है। अभी आपको पता है, आपको तो आप बाइक चला रहे, स्कूटर चला रहे, तो अभी आपको कोई डर नहीं लगता है कि नहीं? मतलब वैसे बैठे कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ ब्रेक है, देखना नहीं पड़ता है। मतलब ये जो चेतन मन ने जो कार्य शुरू किया था वो अवचेतन मन में गया। अभी आपको चिंता नहीं है कि एक्सीलेटर किधर है, ब्रेक कब दबाना है, वो सब अपने आप हो जाता है कि नहीं? माने वो कार्य अवचेतन मन में गया, और अवचेतन मन में जाने से वो काम आसान बन जाता है। अभी कोई देखो जल्दी सीख लेता है, और किसी को बहुत समय लगता है, वो डरता ही रहता है। किसी को बहुत समय लगता है फिर भी नहीं, किसी को तो आता ही नहीं है। मतलब कई बार सीखने से भी नहीं आता है, माने उनके अवचेतन मन में प्राण शक्ति की कमी है। और यही हमें प्राप्त करना है, प्राण शक्ति की हमारे अवचेतन मन में। जब हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर प्राण शक्ति पर्याप्त होगी तो अवचेतन मन तुरंत एक्सेप्ट ग्रास्प, आप हम बोलते हैं ना, इस बच्चे की ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब उससे कुछ भी बोलो तुरंत वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण उसे तुरंत आता है। तो ये जो है ना, ये सब प्राण शक्ति का प्रभाव है, और इसीलिए प्राण शक्ति हमारे शरीर में पर्याप्त जानी चाहिए। अभी आए थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करेंगे। चलो, सूर्य नमस्कार भी
एक संपूर्ण व्यायाम है, लेकिन पद्धति से करना चाहिए। ऐसे नमस्कार की स्थिति ऐसे ही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे है तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे ही आना चाहिए। फिर सांस भरते हुए पीछे पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। फिर सांस छोड़ते हुए आगे, बायां पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ। पूरी क्रिया करने का प्रयास करो। फिर दायां पांव पीछे, अपनी एरिया जमीन पर होनी चाहिए, एरिया जमीन पर चिपकनी चाहिए। ये पर्वतासन। फिर अष्टांग नमन आसन, अष्टांग नमन आसन, 8 अंग टिकेंगे। अष्टांग नमन आसन के बाद भुजंगासन। पूरा दृष्टि आसमान की तरफ, खिंचाव आना चाहिए बॉडी में। जहां भी खिंचाव की स्थिति है वो खिंचाव आना चाहिए। फिर पर्वतासन। पर्वतासन में हमारी एड़ी, टाचा जमीनवर असल्या पाहिजे, टाचा। बाया पाव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ। फिर दाहिना पाव आगे, सांस भरते हुए पीछे पूरा। फिर नमस्कार की स्थिति ऐसे आना है। फिर विश्राम की स्थिति ऐसे। फिर नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। बायां पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ। दाहिना पांव पीछे, एरिया जमीन पर, दृष्टि नाभि की तरफ। जमीन पर आए, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, दृष्टि आसमान की तरफ। दोबारा पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ। बायां पांव आगे, दृष्टि आसमान की तरफ। दाहिना पांव आगे, सांस भरते हुए पीछे। नमस्कार की स्थिति, विश्राम। ऐसे बैठे। अब करेंगे मरकटासन। मरकटासन अपने अपनी मर्यादा में। असल में आप देखो, असल में हमें आसन की स्थिति में रुकना है। 1 मिनट से लेकर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक रुकना है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो इसलिए हम गति देकर करते हैं। ये इतना ध्यान रखें। लेकिन रुकने से अधिक फायदा होता है। लेकिन रुकने के लिए हमें एक आसन में इतना रुकने के लिए समय नहीं है, तो हम गति देकर करेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। घुटने पर घुटना, चेहरा उल्टी दिशा में। अपने अपनी क्षमता अनुसार करें। 10 बार, 15 बार, 25 बार करें। संपूर्ण व्यायाम, पेट का, मेरुदंड का, कमर का, घुटने का, हार्ट, लंग्स का, थायराइड का, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, तभी हमें कमर में, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव मिलेगा। धीरे धीरे क्रिया हो जाएगी। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, चेहरा उल्टी दिशा में रहे। करिए, बहुत सुंदर हो रहा है। अपने वारंग सर भी बराबर कर रहे हैं। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो, और ज़्यादा खिंचाव मिलेगा। जब हम पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर लेंगे ना, तो और ज़्यादा खिंचाव मिलेगा मांसपेशियों को, कमर की,
थोड़ा सा भी रुकने का प्रयास भी करें। जब क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया में जाए तो थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो, और फिर दूसरी ओर, और चेहरा उल्टी दिशा में। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। देखो कितना सुंदर कर रहे हैं सभी का बिल्कुल सही हो रहा है। एक आध दूसरे का थोड़ा सा अकड़न के कारण नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का बराबर हो रहा है। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करना चाहिए। संपूर्ण व्यायाम पेट का हमें क्या, पाचन तंत्र ही स्वस्थ करना है। पाचन तंत्र स्वस्थ करना है। बहुत सुंदर करते जाओ। 10 बार, 15 बार, 25 बार, जितना हम ये क्रिया ज़्यादा करेंगे उतना अपना आरोग्य सही रहेगा। डॉक्टर से मुक्ति मिलेगी। कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर से संपूर्ण मुक्ति। अब चेंज करेंगे कंदरासन। कंदरासन में पहले थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो ऊपर, और पेट छाती की तरफ खींच के ले लो। मतलब जैसे बाह्य प्राणायाम हम कर रहे हैं, कंदरासन में बाह्य प्राणायाम। थोड़ा सा रुकने का प्रयास करो अपनी मर्यादा में। बहुत सुंदर। पेट छाती की तरफ खींच के ले लो। बाह्य प्राणायाम जैसे हम करते हैं वैसे उसी प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाकर खींचने का प्रयास करो, और थोड़ा सा रुको। बहुत सुंदर। अब गति देकर करो, गति देकर करो। अभी अपनी अपनी मर्यादा में ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस करने का प्रयास करना है, तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। मेरुदंड का कार्य सही रहेगा। बहुत सुंदर क्रिया है। क्रिया साधारण है। देखो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसी एक भी व्यक्ति नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। सभी कर सकते हैं, और ऐसी ही क्रिया ज़्यादा करनी है। करते जाओ। अब थोड़ा खुद को रोल करो। पवन मुक्तासन की स्थिति करो। घुटने पकड़ लो और रोल करो खुद को। स्पाइनल कॉर्ड में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। जो भी हमारे चेतन मन से कार्य शुरू करिया, वो अवचेतन मन में वो स्थापित हो जाएगा, और फिर हमें उस कार्य के बारे में ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। वो अपने आप हो जाता है। जब हमारा कार्य अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली व्यवस्था है। उसका जीवन भर हम मतलब आकलन ही नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर सेल्स के अंदर प्राण शक्ति पर्याप्त है, तो ये जो भी कार्य हम शुरू करेंगे वो अवचेतन मन में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, और फिर हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता है। अपने आप चल जाता है। चाहे वो कोई भी कार्य, स्कूटर चलाना है या कार चलाना है, अपने आप हो जाता है। कहीं देखना नहीं पड़ता है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर है, कुछ नहीं देखना पड़ता है। अब रुकेंगे और पेट के बल आएंगे। पेट के बल मकर आसन करेंगे। मकर आसन। मकर आसन। ऐसे अपनी कोनियां नजदीक रहेगी, कोनियां ज्वाइंट होगी।
विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुकने का प्रयास करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो। अपनी अपनी मर्यादा में करना है, हर समय दृष्टि आसमान की तरफ। दस बार, 15 बार, 25 बार, धीरे धीरे बढ़ाए। अब पंजे पर पंजा रखें, सांस भरते ऊपर, ऐसे सीधे होंगे, कोनियां सीधे होगी दृष्टि आसमान की तरफ। वहां पर रुको थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गति देकर करो। जिन्हें संभव है उन्हें करना है। ज्यादातर लोगों को कोई समस्या नहीं है। करते जाइए, करते जाइए, अपनी अपनी मर्यादा में करो। बहुत सुंदर। रुकेंगे, अब धनुरासन करेंगे। धनुरासन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। अब करेंगे प्राणायाम। व्यायाम से हमारे हार्डवेयर मजबूत होंगे और प्राणायाम से हमारे सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होंगी और ध्यान से हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। ऐप एक्टिवेट होंगे यानी हमारा जो कार्य चेतन मन से शुरू किया वो अवचेतन मन में जाएगा। फिर वो सहजता से होता रहेगा, हमें पता भी नहीं चला हम गाड़ी चला रहे, कार चला रहे या स्कूटर चला रहे या कोई दूसरा व्हीकल, मोटरसाइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे। साइकिल चलाते समय भी सीखते समय कितना डर रहता है, कितना समय तक वो साइकिल दूसरा कोई पकड़ कर चलाता है और फिर बाद में एक बार अवचेतन मन में गया फिर कोई समस्या नहीं है, कैसे भी चलाता है। फिर एक हाथ छोड़कर, दोनों हाथ छोड़कर चलाते कि नहीं,
दोनों हाथ छोड़कर भी चलाते हैं साइकिल। कोई कोई बाइक भी दोनों हाथ छोड़कर चलाते हैं। आइए अब करेंगे प्राणायाम, 8 प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका भले ही साधारण दिख रहा है, लेकिन लंबा भरना है और लंबा छोड़ना है। और मन में एक चिंतन होना है, हे प्रभु तेरी कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। भले आप 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। एक एक सेल के अंदर अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है, बस उसे प्राण शक्ति की कमी है। अपनी सांसों की संख्या जो 1 मिनट में 18, 20, 22 हो रही है, उन्हें हमें कम करना है। सांसों की लंबाई बढ़ाकर 15 से ऊपर जा रहा है तो शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर 8 से 15 तक है, थोड़ा सा नॉर्मल सी है। और अगर 1 से 8 के बीच में है तो एकदम सुपर है, सुपर बॉडी है। इसलिए हमें लंबाई बढ़ाने का प्रयास करना है। दिन भर जब भी आपको याद आए तो इसे 1 मिनट में कम श्वासोश्वास करने की आदत डालनी है। भस्त्रिका के बाद अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग पॉइंट्स भी दबा सकते हैं, केवल नाक से छींकना है। घर में अलग से आधा घंटा कपालभाति आवश्यक करें अगर डॉक्टर से मुक्ति पानी है। अपने सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक शरीर में चाहे जो भी समस्या, जो भी बीमारियां हैं, उनका 101% पूर्ण समाधान कपालभाति है। ज़्यादा करना आवश्यक है।
हाई बीपी या हार्ट की समस्या, उन्होंने हल्का हल्का करना है, ज़्यादा झमाझम नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और प्रयास करें कि सूर्योदय के पहले कपालभाति, ऐसे लोग जिनको भी हाई बीपी है, ब्लॉकेज की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या के लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, बाईपास तो बिल्कुल नहीं, बाईपास की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन लोग बाईपास करने जाते हैं। डॉक्टर डराते हैं कि आगे चलकर फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो आपको बोल दिया, परिवार वाले डरते हैं, पेशेंट डरता है और फिर बाईपास करा लेते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारा पाचन ठीक होगा, हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। और प्राण शक्ति के आगे कोई बीमारी बड़ी नहीं है, बस हमें करना चाहिए। अलग अलग पॉइंट दबाइए, थायराइड का पॉइंट दबाइए, थायराइड का अवश्य दबाइए, दोनों हाथों में। कपालभाति कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, किचन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तभी भी कपालभाति कर सकते हैं। पूरा फायदा मिलेगा, 1% भी कम फायदे में कमी नहीं होगी। गार्डन में राउंड लगा रहे, वो भी कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करते करते राउंड लगा सकते हैं। थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन सही होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जो हार्मोनल बैलेंस, संपूर्ण शरीर में अलग अलग अंगों में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम ये थायराइड करता है। थायराइड का कार्य अगर सही है, T3, T4, TSH हार्मोन्स बराबर है, तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस, किसी भी अंग में हार्मोन्स की कमी नहीं आएगी, ना हार्मोन्स अतिरिक्त बने जाएंगे होंगे। ये पूरा कार्य अपना थायराइड करता है। इसलिए सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अनेकों प्रकार की जो समस्या आती है, उसमें थायराइड की बड़ी भूमिका है, हार्मोनल बैलेंस। तो इसीलिए थायराइड का जो ये पॉइंट है, कपालभाति के साथ साथ ये पॉइंट आप दबा सकते हैं। अपने शरीर में, अपने जीवन में जो भी कार्य हो रहा है और कार्य का जो भी संचालन हो रहा है, वो प्राण से हो रहा है। और प्राण स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का कार्य संचालित कर रहे हैं। स्वयं भगवान सदैव हमारे साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ते। हम ही उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। जो सदैव हमारे साथ है,
उसको ढूंढने के लिए बाहर घूम रहे हैं। अपना पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पैनक्रियाज का पॉइंट है, वो भी दबाया करो। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज की समस्या है तभी दबाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पैनक्रियाज का कार्य सदैव प्रमाणित रहना चाहिए। तो शुगर, ये इंसुलिन नियमित रूप से सप्लाई होता रहेगा, जनरेट होगा और सप्लाई होगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन नियमित रूप से होगा, एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर हमारे शरीर का जीवन का संपूर्ण कार्य संचालित होता है। और कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं। कोई बहुत मर्यादा बोलते कि इतना ही करना है, इतना नहीं, इसके आगे नहीं जाना है वगैरह वगैरह। कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं। घंटों घंटों कपालभाति करने से असाध्य से असाध्य बीमारी से हम मुक्ति पाते हैं, बिना दवा से। दवा ले साथ साथ अगर आयुर्वेद की दवा लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जल्दी जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। 3 बार बाह्य प्राणायाम करेंगे। हमारे शरीर की, जीवन की समस्त कमियों को दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम ज़्यादा बार करें। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, सभी जो भी हमारे शरीर में, जीवन में कमियां हैं वो दूर करना चाहते हैं तो हमारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना है। कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, जिसके अंदर ये सभी अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है। मानव शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का भंडार है, और वो भंडार कहाँ पर है? कुंडलिनी शक्ति के अंदर। ये कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट होकर ऊर्ध्वगामी हम बनाएंगे तो हमें अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य का परिचय भी होगा और हमारे जीवन उपयोगी बनेगी। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में कोई बंध नहीं लगेगा। तीन बार करेंगे।
जिसे अलग अलग प्रकार की ज़्यादा ही समस्या है तो थोड़ा आयुर्वेद का उपयोग करो, लेकिन एलोपैथी की दवा मत लेना। इमरजेंसी में एलोपैथी भी चलेगी, ये ध्यान रखो, ऐसा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा है। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो लेने में कोई मतलब रोक नहीं है। लेकिन आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा अभी पाचन में मौत बिगाड़ा है, एसिडिटी हो रही, तो लिवोग्रिड एक सुंदर दवा बनाई है, लिवोग्रिड, जो लीवर को ठीक करती है। पाचक रस पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। लिवोग्रिड, थायराइड की समस्या है तो थायरोग्रिड, हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्रिड, ऐसे अलग अलग दवा जो बनाई है वो बहुत सुंदर और शक्तिशाली है, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन दवा कब लेनी है, बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है और हम योग साधना में इतने माहिरत्व नहीं है, मतलब हम योग साधना इतनी नहीं कर रहे हैं, तब गोली लेनी है। आइए अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में 2 बंध लगते हैं, एक तो जालिंदर बंध लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा तो मूल बंध लगेगा। इसमें उड़ियान बंध नहीं लगता है। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। उज्जाई प्राणायाम भी हमारे वाणी को पवित्र बनाता है, हमारी कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है, वाणी सही होती है। तो इसलिए हम बाह्य प्राणायाम जैसे ये भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, 11 बार 21 बार। हमारे सभी कला गुण, उसका प्रेजेंटेशन अगर सही होना चाहते हैं हम, तो हमें उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करना है। अब करेंगे सिंहासन। चलो कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करना है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उनकी शुद्धि होती है ठंडी गर्म हवा जाने से। ईरा पिंगला नाड़ी से ठंडी गर्म हवा जाने से हमारे 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उनके अंदर जो सालों साल कार्बन भरा पड़ा है, उसकी शुद्धि होती है।
लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। प्रयास करें लंबा ले लो, लंबा छोड़ो। प्रयास पूर्वक लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। हमारे 72,72,10,201 नसा नाड़ियों की भी शुद्धि हो रही है। संपूर्ण शरीर के शुद्धि का ही ब्लड सर्कुलेशन में कहीं बाधा नहीं आएगी, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा। आंखों पर चश्मा है तो चश्मा नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम ज़्यादा करने से हमारे आंखों पर चश्मा भी नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं चश्मा। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। घंटों घंटों अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वैसे कोई मर्यादा नहीं। और उसमें खाने पीने की ज़्यादा मर्यादा नहीं है। खाना खाने के 1-8 घंटे के बाद हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कपालभाति जैसे अनुलोम विलोम भी ज़्यादा करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम जितना हो सके ज़्यादा करें। जब भी घर में बैठे हैं अनुलोम विलोम करो। खाना खाया है तो थोड़ा समय गया है, कपालभाति तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या करो, टीवी देख रहे हैं तो अनुलोम विलोम करो। रुकेंगे, अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार। प्राणायाम में कोई मर्यादा नहीं, जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब उद्गित प्राणायाम करेंगे। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस लेंगे। शांति, आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। इसे हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना अपने पास समय है। घर में कभी भी अगर समय मिलता है तो ध्यान की अवस्था में बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आपको को देते देते धीरे धीरे आता है। प्रयास करें, इतना तो अभ्यास रोजाना करें तो अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। और प्रयास करें, अगर YouTube आपका है तो उसमें
पोपटराव कदम करके चैनल पर वो आप जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये आपको सबको विनती है। ओम।